लास्ट वीक से मैं खुद अपने लिए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर जनता को लगता है कि मैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बारे में भूल चुका हूँ, क्योंकि दो लॉन्चेस आए। हृदय मेहरा ने उसके बारे में ना बुरी वीडियो बनाई ना अच्छी वीडियो बनाई। लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया कि इन्होंने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बारे में बात ही करना छोड़ दिया। ऐसा नहीं है जी। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड इज द ओनली माइक्रो मार्केट विच आई हैव बिन पॉजिटिव अबाउट सिंस आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं। ज़्यादा पर स्क्वायर फीट डेवलपमेंट है, पुराने गुड़गांव से लगा हुआ है, कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी ऑफर करता है। पुराने गुड़गांव से सड़कें बड़ी चौड़ी हैं। जो भी नामी ग्रामी, चाहे दुबई का टॉप डेवलपर हो, मुंबई का टॉप डेवलपर हो या गुड़गांव का टॉप डेवलपर हो, सारे यहाँ पे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बारे में बात ना करूं, क्योंकि आज नहीं तो 5 साल में आप सब तो बात करोगे, ये श्योर है। अब बात करते हैं कि मैंने उन 2 लॉन्चेस के बारे में बात ही क्यों नहीं करी। बुरी वीडियोस तो बनाने की मेरी वैसी आदत है, आई मीन फेमस फॉर दैट। बट मुझे लगा कि जनता के पास इतनी अवेयरनेस होगी कि वो एक पास प्रोजेक्ट्स हैं। एक सेक्टर 66 में आया था और दूसरा सेक्टर 63A में हाल ही में आया है। सेक्टर 63 वाला तो लगता है कि वो नए ज़माने का CGHS अपार्टमेंट है कि 5 एकड़ में बड़े बड़े फ्लैट जैसे CGHS सोसाइटीज़ में होते थे, उन्होंने वही आज के ज़माने में एक्सटेंशन रोड पे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। द क्लब हाउस वुड बी एन एडेड प्लस। उसके अलावा आई डोंट थिंक दैट यू वुड बी एबल टू गेट दैट फील व्हेन यू आर बाइंग 8-10 करोड़ रुपये अपार्टमेंट। आई फील द कम्युनिटी फीलिंग, द गार्डन एंड ऑल द एक्स्ट्रा एम्यूनिटीज शुड बी ऑफ दैट स्केल कि आपको मज़ा तो आए। वो मेरा एक प्री कंसीव नोशन है जो मेरे को लगता है कि मैं तो नहीं लूँगा, तो मैंने बेचना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं बेचता वो हूँ जो मुझे लगे कि मैं ले सकता हूँ। सेक्टर 66 के बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को आई डोंट वांट टू बी इन एनी ट्रबल, बट देयर इज सम लोचा विद इट। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से क्या हुआ कि मैं एक्सटेंशन रोड पे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। उसके सर 5 ही रीजन हैं, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ अगर आपको समझ आए तो। पहला है, अगर आप गुड़गांव रियल एस्टेट फॉलो करते हो तो आपको पता होगा दैट मुंबई का टॉप डेवलपर हैज़ बॉट अ लैंड पार्सल विच इज़ क्लोजेस्ट टू गोल्फ कोर्स रोड ऑन एक्सटेंशन, और उसके ही ऑपोजिट नॉर्थ इंडिया के टॉप डेवलपर ने लैंड लिया है। अब प्राइस पॉइंट सबको सुनाई देते हैं बट सबको बिलीव नहीं होता, क्योंकि आप भी किसी और से सुन रहे हो और शायद से जो आपको बता रहा है वो भी किसी और से ही सुन रहा है। तो मेरी थोड़ी बातचीत अच्छी है, तो मेरे को जितनी वैलिडेशन पता चली है वो ये है दैट दीज गाइज डोंट इंटेंड टू लॉन्च इट बिलो एटलीस्ट 30,000 रुपीज़ से नीचे नहीं जाना चाहते। दीज गाइज डोंट वांट टू गो बिलो 30,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट। एक ये रीज़न है। ये 2 लॉन्चेस अगर होंगे तो जो हमारे चैनल पार्टनर मार्केट है वो पूरी गुड़गांव की यहीं दिखेगी, ये भी मुझे पता है। और इन लोगों के पास पैसा इतना है, इनकी ब्रांड वैल्यू इतनी है कि मार्केटिंग एक्सटेंशन रोड की कितनी होगी। तो इसकी वजह से मुझे पता है कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर में इनको लॉन्च करने का मन है दोनों का, और कॉन्क्रीट मन है कि लॉन्च करना ही करना है जी। तो इसकी वजह से एक्सटेंशन रोड की ब्रांडिंग मार्केटिंग अच्छी होगी। सेकंड पॉइंट जो है कि गोल्फ कोर्स रोड पे अगस्त के महीने में एक अपार्टमेंट आएगा, 1000 गज की कोठी जैसा अपार्टमेंट, बहुत बड़ा राजाओं के लिए। और वो अपार्टमेंट का प्राइस जो ये बता रहे हैं मार्केट में, ये 40 करोड़ बोल रहे हैं, बट उसका भी मैं आपको बता देता हूँ 36 करोड़ का आएगा, 36 CR का। 36 CR का 1000 गज वालों के लिए आएगा। उसकी भी बड़ी ब्रांडिंग होगी, मार्केटिंग होगी। दूर दूर से स्टार्टअप के फाउंडर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, MNC के CEO जो अफोर्ड कर पाएंगे वो आएंगे। और जब वो आएंगे, वो कुछ लेंगे तो उनके दोस्त यार भी कुछ लेना चाहेंगे। उनके दोस्त यार कहाँ लेंगे? पास में ही एक्सटेंशन रोड सबसे पास है, तो इसकी वजह से भी एक्सटेंशन रोड को फ़ायदा मिलेगा। तीसरा पॉइंट जो है वो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों को बहुत अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमारे दिल्ली वाले भरे भराए एरिया में, रौनक वाले एरिया में रहना चाहते हैं। और वही एक्सटेंशन रोड पे हो रहा है कि लास्ट 1 साल में बहुत सारे कमर्शियल्स चालू हुए हैं। बहुत सारे नए नए लोग दूर दूर से एक्सटेंशन रोड पे आज पार्टी करने आते हैं, खाना खाने आते हैं, घूमने आते हैं। और अगले 6 महीने में कम से कम 3 से 4 और कमर्शियल का OC आना है। 3 से 4 कमर्शियल OC आएगा, चालू होएगा, रौनक लगेगी तो और जनता आएगी। जैसे अर्लियर आई रिमेंबर 2 years ago आई यूज्ड टू टेल माई फ्रेंड्स हु यूज्ड टू स्टे इन DLF फेज 1, 2, 3, 4 में, मैं बोलता था भाई कुछ साल रुक जाओ,
तुम यहीं आओगे वीकेंड स्पेंड करने। आज वही है, दैट इज़ द रियलिटी कि आज बेस्ट BYOB एक्सटेंशन रोड पे है, बेस्ट क्लब्स एक्सटेंशन रोड पे हैं, बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन में है। तो और ऊपर से सबसे ज़्यादा स्क्रीन्स एक्सटेंशन रोड पे है। आपको गोल्फ कोर्स रोड पे कहाँ है स्क्रीन्स? एक बस DT मेगा मॉल, उसके बाद कहाँ है? फिर MG रोड जाना पड़ता है। पूरा गुड़गांव यहाँ आता है आज की डेट में, क्योंकि सबसे रौनक ही आई है जी, इन शॉर्ट रौनक ही आई। फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है, जो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, कि एक्सटेंशन रोड पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, बट किन लोगों की है? कोई दुबई का टॉप प्लेयर है, कोई मुंबई से JV करके आया हुआ है, बड़े बड़े लोगों की है। और अब इन बड़े बड़े लोगों को कैश फ्लो की दिक्कत नहीं है, इनको आराम से बेचने में सुकून मिलता है, और ये बोलते हैं जी कि हमें ऐसा नहीं है कि हम ये बेचेंगे तो ही हमारी कंपनी सस्टेन करेगी। प्लस ये मुझे बोलते हैं कि हृदय भाई, आज अगर हम इस लॉन्च में बेच भी देंगे हर चीज़ सस्ते दामों में, तो आगे एक्सटेंशन रोड पे ज़मीन नहीं है, क्योंकि जो अगले 1-1.5 साल में लॉन्चेस प्लान है एक्सटेंशन रोड पे, उसके बाद तो ज़मीन ही नहीं मिलनी। सिर्फ 59 और 62 में 100-150 एकड़ ज़मीन बच जाएगी, उसके अलावा तो हम सारा लैंड कैपिटलाइज कर लेंगे। तो आज बिल्डर का इंटेंशन एक्सटेंशन रोड पे ये है कि हम जो लॉन्च कर रहे हैं इसे आराम से फेज़ 1, 2, 3, 4 करके बेचें और इसे अच्छी तरह कैपिटलाइज करें, क्योंकि दे हैव दैट अवेयरनेस इफ दे आर गोइंग इन द मार्केट टू एक्वायर लैंड ऑन एक्सटेंशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल ओनली। क्योंकि अब आंखें ना पूरे इंडिया के टॉप डेवलपर्स की आ गई है। पहले थोड़ा बहुत कम लोगों की थी, अब बहुत ज़्यादा लोगों की आंखें हैं कि भैया कोई आया, अपॉर्चुनिटी आई, हमें भी लेना है। ये बात। फिफ्थ पॉइंट जो है वो मुझे लगता है कि गुड़गांव में सारे लोगों की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है जी? कि जिस सड़कों में गड्ढे हैं, वॉकवेज नहीं है, बाईसाइकिल कहाँ चलाऊं? इतने महंगे घर में रहता हूँ, लाख रुपए की BMW की साइकिल ली है मैंने, कहाँ चलाऊं? बाई लेन्स नहीं है, यू टर्न करता हूँ, सामने से गाड़ी आ रही होती है। तो सरकार ने पहला टेंडर एक्सटेंशन रोड पे निकाल दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्टर 58 to 63A। वहाँ पे ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो, और सरकार ने बोल दिया है कि एक बार इसका टेंडर निकल जाए, पास हो जाए, उसके बाद पूरे एक्सटेंशन रोड को हमें चमकाना है। अब सरकार की भी थोड़ी मजबूरी है GMDA की, कि वो थोड़ा 58 से लेके 63A में थोड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, तो पहले वो काम निपटाएंगे। बट अगर वो काम स्टार्ट कर दिया है तो एक्सटेंशन रोड की एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ेगी, प्लस रहने का और मज़ा आएगा जी। अब बात करते हैं कि एक्सटेंशन रोड पे मेरे को कौन सी प्रॉपर्टी समझ आई अपने लिए। वैसे मेरे अगर YouTube चैनल को आप देखोगे तो आई हैव बीन कवरिंग अ लॉट ऑफ न्यू लॉन्चेस विच आर कमिंग इन द मार्केट, वेदर आई टॉक गुड और बैड, बट न्यू लॉन्चेस ज़्यादातर रहते हैं। बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक्सटेंशन रोड पे हाल ही में, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो और डिसीजन बना सकते हो अगले 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, तो आपको फोकस करना चाहिए रीसेल ऑप्शंस में, रादर देन गोइंग एंड वेटिंग फॉर कि ये 6 महीने बाद ये लॉन्च आएगा या 2 महीने बाद ये लॉन्च आएगा। क्योंकि 2 महीने या 6 महीने बाद जो भी लॉन्च आएगा वो महंगा ही आएगा। ये मैं आपको बता दूँ, स्टील डील्स नहीं आने वाली। कि आज एक्सटेंशन रोड पे ये नहीं होने वाला जो द्वारका एक्सप्रेसवे में हुआ कि 13,000 रुपये का सिग्नेचर भी है और 21,000 रुपये का सेंट्रल पार्क भी है। ये कभी नहीं होगा। अब जो 18,000 है तो 18,000 बेंचमार्क हो गया, अब 20,000 का आएगा, फिर 22 का आएगा, ऐसे ही होगा। ये आपको मैं एक्सटेंशन रोड की अवेयरनेस दे दूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर से ज़्यादा एंड कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ी है। डेवलपर को डर नहीं लगता कि मैं अपना माल किसको बेचूंगा, क्योंकि एंड कंज्यूमर पुल बहुत बड़ा है। जो भी गुड़गांव में नौकरी करके, बिजनेस करके, कुछ भी करके पैसे कमा रहा है and he stays in Gurgaon, I am 100% sure he would want to buy at least one property on extension, because whensoever he is going out, either he is not going to his home or his office, if he is going to a third place and that is in Gurgaon, 70-80% it is on extension road only. तो उसको पता है कि भाई ये तो जगह बन रही है, उभर रही है, मेरे को समझ आ रही है, तो मेरे को तो लेने का है। ये बात है। अब बात करते हैं कि मेरी रिसर्च क्या कहती है एक्सटेंशन रोड के बारे में। उससे पहले एक चीज़ डिफरेंट है एक्सटेंशन रोड के बारे में एज कम्पेयर टू ऑल द डेवलपिंग माइक्रो मार्केट्स इन गुड़गांव। 5 हैं इन टोटल। 5 माइक्रो मार्केट्स में एक्सटेंशन रोड अकलौती माइक्रो मार्केट है वेयर द रेडी टू मूव इन ऑप्शंस आर एट अ प्रीमियम एज कम्पेयर टू द अंडर कंस्ट्रक्शन काउंटर पार्ट्स।
क्योंकि आज एक्सटेंशन रोड पे एंड कंज्यूमर पुल बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर माइक्रो मार्केट, जहाँ पे कस्टमर बोलता है मेरे को 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि तब तक ही रोड बनेगी, तब तक ही यहाँ स्कूल आएंगे, तब तक ही यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी आएगी। बट एक्सटेंशन रोड पे ऑन द कॉन्ट्रेरी एवरीथिंग इज देयर। तो आज बंदा बोलता है यार ये तो मैं आज ही घर मिल जाए, मैं आज ही शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं क्यों 2 साल बाद शिफ्ट हूँ। तो इसलिए आज रेडी टू मूव इन ऑप्शंस एक्सटेंशन रोड पे महंगे हैं। सेकंड जो डिफरेंट है एक्सटेंशन रोड पे, विच इज़ वे कॉमन एनीवेयर इन एनी ऑल द माइक्रो मार्केट्स ऑल्सो, कि कोई बिल्डर मरा हुआ था, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में प्रॉब्लम है, कोई अच्छी तरह मेंटेन नहीं कर पाया। बट एक्सटेंशन रोड के जो 2 मेन प्लेयर थे वो दोनों के दोनों फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर चुके हैं, और इसलिए बहुत लिमिटेड रेडी टू मूव इन ऑप्शंस हैं जो एंड कंज्यूमर को समझ आते हैं। 99 एकर्स में आप देखते हो कि हाँ जी वो आई हैव 50 ऑप्शंस अवेलेबल, बट आप जब प्रॉपर्टी देखते हो तो आपको समझ आ जाता है कि यहाँ पे तो किसी पे लक्कड़ की दीवार है, तो किसी पे क्लब हाउस में बदबू आती है, तो आपके ऑप्शंस लिमिटेड 3-4 ही बच जाते हैं। वही रियलिटी है एक्सटेंशन की। दैट इज द ओनली रीजन दैट under construction properties are now cheaper as compared to the ready to move in counterparts which are there. तो ये समझ आता है कि एक्सटेंशन रोड पे जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो अच्छे बिल्डर की हैं और वो जल्दी रेडी हो रही हैं, तो उनका प्रीमियम, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लॉन्चेज विच आर हैपनिंग आफ्टर एन ईयर और आफ्टर 6 months। ये सिंपल है, क्योंकि एंड कंज्यूमर पुल है, ऑप्शंस लिमिटेड हैं, जो जल्दी रेडी होगा, जिसका सुपर स्ट्रक्चर पहले दिखेगा, एंड कंज्यूमर दौड़ के बोलेगा हमें दिला दो, हमें दिला दो, हमें दिला दो। वो बात है जी। तो उस रिसर्च से मुझे लगता है दैट देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस व्हिच आर वर्थ कंसिडरिंग बिसाइड्स मेनी अवेलेबल। सच्ची बताऊं तो वो 1-2 ऑप्शन है, वो मैं बताने नहीं वाला, उसके लिए आप कॉल कर सकते हो। एक ऑप्शन शायद से 3-4 दिनों में अवेलेबल है, उसका एक मैंने लिया है, एक पड़ा हुआ है, तो वो बिक जाएगा, उसका पता नहीं। वो उसके लिए अगर करना है तो थोड़ा जल्दी कॉल करना है, वरना आपके पास टाइम है, आराम से आप बैठो, चिल करो, कॉल करो। सेकंड, जो सब कंफ्यूज रहते हैं कि यार प्लॉट दिला दो ना यार, हृदय प्लॉट की बात क्यों नहीं कर रहे। प्लॉट की बिल्कुल बात करेंगे सर जब टाइम होगा। आज प्लॉट मारबेला में मैंने पता करा अपने लिए कि मैं मारबेला ले लेता हूँ, 2,70,000 रुपये स्क्वायर यार्ड, उसमें मैं कंस्ट्रक्शन भी करूँगा। क्या मतलब वाई शुड आई नॉट बाय एन हाई राइज वेयर आई एम गेटिंग 4 years, आराम से पेमेंट जाएगी, क्यों मैं मारबेला लूँ। मैंने कोई कसम खाई है कि मेरे को मारबेला लेना है, बताओ, नहीं खाई ना। तो वैसे ही पहले तो अगर आप खुद अपने लिए रहने के लिए चाहते हो तो एक्सटेंशन रोड भूल जाओ, कंसिडर DLF एरिया, गोल्फ कोर्स रोड, बिकॉज वहाँ पे तभी भी बिल्डर फ्लोर डेवलपमेंट कम है। यहाँ पे जो भी न्यूज़ आनी है उसके बाद तो जी सिर्फ बिल्डर फ्लोर ही बनेंगे, सिर्फ बिल्डर फ्लोर बनेंगे, रहने का मज़ा नहीं आएगा। कोठी बना के 6 बिल्डर फ्लोर के बीच में कोई मज़ा नहीं है। बिल्डर फ्लोर में रहना है तो अभी हाई राइज ले लो, बाद में बिल्डर फ्लोर ही लेना पड़ेगा, बाद में बिल्डर फ्लोर ही लोगे। बट अगर आपको प्लॉट ही समझ आता है तो आउट ऑफ ऑल द ऑप्शन विच आर देयर ऑन एक्सटेंशन, आई फील कि आपको अदानी का एक ब्लॉक है J ब्लॉक, उसमें दिमाग लगाना चाहिए। वो भी क्यों, क्योंकि उनका एक नया लॉन्च आना है, I ब्लॉक में फ्लोर्स ला रहे हैं वो, उसके पीछे उनका समसारा विलासा है, तो वो चारों तरफ से ना फ्लोर से गैदर हो जाएगा। फ्लोर से गैदर हो जाएगा तो आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद बिल्डर फ्लोर वहाँ बनेंगे बढ़िया, क्योंकि अदानी का बिल्डर फ्लोर 6 करोड़ का, तो आपका बिल्डर फ्लोर 4 करोड़ का बिकता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको ऐसा है कि जी मैं अभी कोई ले लेता हूँ, बाद में बिल्डर फ्लोर बना के बेचूंगा, उसकी भी एक्सपेक्टेड है, किसी ने अभी तक कहा नहीं है यूट्यूब में, मैं भी सोच रहा था ना कहूँ, एक्सपेक्टेड है मार्च में कोई अच्छी खबर आने की। सब वेट कर रहे हैं, सब फाइलें उठा रहे हैं, हमारी लाइन वाले तो सब फाइलें उठा रहे हैं प्लॉटों की, बोल रहे हैं कि अगर हो गया तो साल भर की कमाई करेंगे और फिर अमेरिका टूर बच्चों के साथ। ऐसे लगता है कि 500 गज का प्लॉट तो ले लिया, उस पर कोठी भी बना लूँगा, बट लेफ्ट राइट कौन होंगे जी, सिर्फ बिल्डर फ्लोर वाले। एक्सटेंशन रोड पे तो सिर्फ बिल्डर फ्लोर डेवलपमेंट हो रही है, हाई राइज 4 करोड़ का आता है तो बंदा बोलता है 3 करोड़ का बिल्डर फ्लोर ले लेता हूँ, जब हाई राइज 5 का होगा तो बोलेगा मैं 4 का ले लेता हूँ। ऐसी ट्रेजेक्ट्री चल रही है और ये ट्रेजेक्ट्री चलती रहेगी। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको प्लॉट नहीं लेना चाहिए, बट आज मेरे को लगता है कि मैं भी अपने टीम मेंबर्स को ये बोलता हूँ कि ज़माने के हिसाब से चलते हैं। आज अगर हाई राइज की गेम ज़्यादा अच्छी चल रही है एंड पीपल आर एबल टू मेक मनी एंड देयर आर मोर ऑप्शन विच आर कमिंग,
then anyhow we should play with the trend which is going in the market and not against it. अब ऐसा हो ना कि थोड़ा डेल्टा हो, कुछ मार्जिनल डिफरेंस हो, कोई डिस्काउंटेड प्राइस में प्लॉट मिलता हो, वो भी नहीं मिलता है। प्लॉट मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है, या तो बहुत बेकार लोकेशन में मिलता है कि यार यहाँ पे लिया ही क्यों, बिल्डर मरा हुआ है, कौन इसका, सड़क बनेगी नहीं, पार्क में गायें भैंसे हैं तो वहाँ पे रहने का मन करता नहीं। तो यही है जी कि प्लॉट डेवलपमेंट ऑन एक्सटेंशन वुड कंटिन्यू एज एंड व्हेन हाई राइज के रेट बढ़ते जाएंगे तो प्लॉट के भी रेट बढ़ेंगे। प्लस अगर ये 4th फ्लोर की न्यूज़ आ गई विच एवरीबडी इन द मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग दैट इट वुड कम इन दिस मंथ इटसेल्फ, तो 5-10% का प्लॉट का जंप तो होना ही होना है कि पॉजिटिविटी आ गई, उसका जंप, पॉजिटिविटी का जंप, और कुछ नहीं है। उसके अलावा जितने लोगों को मैं जानता हूँ जो बिल्डर फ्लोर का काम करते हैं, द मार्केट इज़ एट एन ऑल टाइम लो, nobody wants to buy in a builder floor because everybody was waiting for high rise options or gated options or a community option which are coming now, and Gurgaon didn't saw them coming in last 10 years. बट तभी भी अगर आपको प्लॉट लेना है तो एक ही ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट के लिए रहने का मज़ा आएगा नहीं रहने का मज़ा प्लॉट में नहीं आएगा, ये तो भूल जाओ। अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो 100% आप मेरी वीडियोस को पसंद करते होगे और ये सोच रहे होगे कि बाल कहाँ चले गए। तो जी, तिरुपति बालाजी का दर्शन करके आया हूँ, वहाँ पे बाल चले गए, और बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि जो इस मुंह से किसी को भी एडवाइस जाए वो सच्चा जाए, ऐसे नहीं कि कुछ भी बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी एडवाइस दे रहे हो जो कुछ समझ नहीं आता। तभी इस चैनल में जो भी वीडियो आएगी वो वही आएगी जिसमें मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ।